आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी के लिए आज मैं वीडियो जो लेके आया हूँ उससे आपको समझ में आएगा कि क्लर्क की सैलरी आफ्टर 10 ईयर कितनी होती है। इस सैलरी स्लिप में टोटल 13 इंक्रीमेंट है, क्योंकि इनका जेआईबी सीआईबी भी क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट बॉक्स हमारे पास हर बार आ जाते हैं जब भी हम कोई आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 2 ईयर सैलरी स्लिप्स डालते हैं कि ये कौन लोग हैं जो प्रमोशन ही नहीं लेते बैंक में। आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे बहुत सारे क्लरिकल स्टाफ होते हैं जो सोच के तो आते हैं कि हमको बैंक में प्रमोशन लेना है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी होती है, वर्क प्रेशर होता है। इन सब चीजों के कारण सबकी अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेज होती है और अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। तो बहुत सारे क्लर्क ऐसे होते हैं जो प्रमोशन नहीं लेते हैं। ये जिनकी सैलरी स्लिप है ये उन्हीं में से एक है। तो इस महंगाई के दौर में मैं आपको समझाऊंगा कि जिस क्लर्क ने 10 साल पहले बैंक ज्वाइन किया था, आज उसकी सैलरी टोटल कितनी बन रही है इन हैंड। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप में से जो भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गाइडली आपके लिए बहुत ही सस्ता ऑफर लेके आया है। शायद इससे सस्ता ऑफर मार्केट के अंदर नहीं होगा कि ऑल बैंक प्लस प्री मेंस एग्जाम्स के लिए 2023 में जो हो रहे हैं उनमें 110 रुपए के अंदर अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाएंगे तो ये आपको केवल 97 यानी 97 रुपीज का पड़ेगा। इसकी जो वैलिडिटी है 8 मंथ्स की है, फरवरी 2024 तक के लिए ये वैलिड रहेगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी आफ्टर 10 ईयर विद 13 इंक्रीमेंट, क्योंकि इसमें जेआईबी सीआईबी क्लियर है जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया। तो सबसे पहले हम अर्निंग्स वाले पार्ट पे चलेंगे। उसके अंदर इनका बेसिक बन रहा है 39,200 रुपीज। स्टार्टिंग में आईबीपीएस क्लर्क का बेसिक बनता है 19,900, लेकिन जब 13 इंक्रीमेंट लग जाते हैं तो इनका बेसिक बनता है 39,200 रुपए। फिर एचआरए के इनको मिले हैं 4,018 रुपीज। उसके बाद डियरनेस अलाउंस ये समय समय पे बदलता रहता है, तो वर्तमान रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बन रहा है 16,354.24 रुपीज। उसके बाद स्पेशल अलाउंस के इनको मिले हैं 9,110.90 रुपीज। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले हैं 850.32 रुपीज। और ग्रॉस अर्निंग इनकी टोटल बन रही, जब इन सारे जो इनके फिगर्स है उसको हम जब ऐड करेंगे अर्निंग्स वाले पार्ट में, तो ये बन रही 69,533.46 रुपीज। अब हम चलेंगे इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन के अंदर सबसे पहले इनके प्रोफेशनल टैक्स कटा है 208 रुपए का। उसके बाद हाउसिंग लोन 1 करके एक टर्म है, उसके इनके कटे 11,904.76 रुपीज। और हाउसिंग लोन 2 2,597.40 रुपीज। और इन्होंने व्हीकल लोन भी ले रखा है तो उसके 4,960.63 रुपीज कटे हैं। ये जो 3 डिडक्शन इसके अंदर शो हो रहे हैं, ये इन्होंने क्योंकि लोन लिया है इसलिए इसके अंदर शो हो रहे हैं। अगर आप लोन नहीं लेते हैं तो ये आपकी सैलरी स्लिप के अंदर शो नहीं होंगे। जब मैं एंड में नेट कैलकुलेट करूंगा तो आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद यूनियन के मेंबर ये हैं तो 150 रुपए उसके कटे। फिर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के इनके कटे 5,555.42 रुपीज। उसके बाद GSLIS रिकवरी के इनके कटे 400 रुपीज। अब हम इनकी टेक होम पे कैलकुलेट करेंगे कि मंथली इनकी कितनी बनती है। तो ग्रॉस डिडक्शन इनका अभी आ रहा है 25,776.21 रुपीज। इसको हम जो टोटल अर्निंग्स इनकी आई थी 69,533.46 रुपीज, उसमें से जब माइनस करेंगे तो नेट इनकम इनकी आएगी 43,757.25 रुपीज। लेकिन ये जो नेट इनकम है इसके अंदर मैंने लोन का अमाउंट भी डिडक्ट किया है। अब हम जो नेट इनकम इसकी देखेंगे, ये विदाउट लोन अगर हम देखें कि जो 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, हाउसिंग लोन 1, 2 और फिर इनका जो व्हीकल लोन है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तीनों चीज हटा दे तो इनकी नेट इनकम बन रही है आफ्टर 10 ईयर 63,220.04 रुपीज। यानी अप्रॉक्स अगर आप एनुअली कैलकुलेट करें तो एक क्लरिकल की, अगर वो क्लरिकल पे ही रहता है तो 7.6 लाख पर एनम इनकी एनुअल इनकम बन जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।